Honestly, I feel very happy कि I'm a part of this. I partnered with Whisper and UNESCO because कहने को ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटी सी रेगुलर चीज़ है, बट हम लोग अभी भी इस बारे में बात नहीं करते हैं. इट्स स्टिल अ टैबू. सो स्प्रेडिंग अवेयरनेस इस सिंपल सी चीज़ के बारे में भी बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हमने जो वीडियोस देखी, जितने स्टेटिस्टिक्स सब आए हैं, उसमें बताया गया है कि 1 out of 5 गर्ल्स एवरी ईयर ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल क्योंकि सैनिटरी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बेसिक एजुकेशन नहीं है, एंड just the fact that they are ashamed and they are not comfortable going to school when they are on their period. So I think इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर दोज गर्ल्स. हमारी माएँ 70% ऑफ आर मदर्स इन द कंट्री दे डोंट नो द बायोलॉजी ऑफ पीरियड. उनको लगता है कि ये इम्प्योर है, ये डर्टी है. तो जब हमारी माएँ ऐसा सोचती हैं तो हमारे बच्चियाँ क्या सीखेंगी, राइट? सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इनिशिएटिव है जो यूनेस्को एंड विस्पर ने शुरू किया है, स्पॉटलाइट रेड, जिसमें उन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें दे वांट टू टीच गर्ल्स बट दे वांट टू टीच देयर मदर्स. दे वांट टू टीच ऑल द जेंडर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि उनका क्या, नो वन टॉक्स अबाउट दैम. सो आई थिंक ये कॉन्वर्जेसन बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. आई एम पार्टनरिंग विद दैम. इट्स सच अ नोबल कॉज एंड या अभी भी टैबू है. अभी भी ऐसा लगता है कि ये तो इम्प्योर है कि पीरियड चल रहा है तो आप मंदिर में नहीं जा सकते. तो दैट्स द पॉइंट, दैट्स द थिंग कि यही एजुकेशन है जो सबको देनी ज़रूरी है. लोगों को समझाना ज़रूरी है, इस बारे में बात करना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है. आपकी बेटी इम्प्योर नहीं हो गई अगर उसको पीरियड शुरू हो गया है तो इट्स अ फॉर्म ऑफ प्योरिटी. इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. हम सबको से बहुत ओपनली एम्ब्रेस करना चाहिए एंड सपोर्ट करना चाहिए एंड ख्याल रखना चाहिए लड़कियों का. सो या दिस इज़ व्हाट वी नीड टू स्प्रेड. द इनिशिएटिव इसीलिए है कि हम जितना ज़्यादा लोगों को इस बारे में एजुकेट कर पाएँ उतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, इस बारे में कभी उन्हें कुछ बताया सिखाया ही नहीं गया है. सो यहीं पर हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वट एवर इन स्मॉल वे जो कुछ भी हम कर सके अपने एंड से. एंड ऑनेस्टली इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एक इंसान हु इज़ अनअवेयर अबाउट इट, आप उसे एजुकेट कर दें. इसमें आपका कुछ पैसा नहीं खर्च हो रहा है, बस आपको अपनी थोड़ी सी नॉलेज है जो आप जानते हैं इस बारे में, आप उसको आगे शेयर कर दें किसी से, सो दैट दे आर एजुकेटेड. एंड ऑल दीज मॉड्यूल्स जो आज लॉन्च हुए हैं, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है फॉर फ्री. तो आई थिंक इससे बेहतर कोई तरीका हो नहीं सकता है अवेयरनेस फैलाने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट विस्पर एंड यूनेस्को हैव डन दिस एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. इट्स ब्यूटिफुल. बहुत इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट आई लव. मैं काम पे जा रही हूँ. आई एम बिकमिंग अ मदर विच इज़ सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा गिफ्ट है जो गॉड आपको दे सकता है. उसके साथ साथ मेरी लाइफ नहीं रुक रही है. मैं सब वो कर रही हूँ जो मैं पहले कर रही थी. आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल डूइंग द सेम थिंग्स. छोटी मोटी चेंजेस इधर उधर लाइफ में आई हैं विच इज़ टोटली ओके. एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, आई थिंक नथिंग एल्स मैटर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग जो जानते हैं राहुल को और हु फॉलो हिम, दे नो हाउ मच ही लव्स किड्स. आई रिमेंबर बिग बॉस पे भी पहली चीज़ उन्होंने यही बोली थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है सो दैट आई कैन हैव किड्स विद यू. तो आई वॉज लाइक अरे शादी होने तो दो. सो यू कैन इमेजिन हाउ हैप्पी ही मस्ट बी. ही इज़ वेरी एक्साइटेड, आवर फैमिलीज आर वेरी एक्साइटेड. सो या लुकिंग फॉरवर्ड. यूजुअली व्हेन इट्स द फर्स्ट चाइल्ड, घर में सब थोड़ा ऐसा डरे रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो. बट मी एंड हिम, बोथ ऑफ अस आर सो काम एंड सो कूल. Not even once has he told me don't do this na, like, or maybe don't go to work. एक बार, in fact he encouraged me. I was someone who was like यार अभी कौन काम पे जाएगा, रोज़ उठ के शूटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल होगा, I'll be tired, this and that. And he was the first one to tell me कि no, you should go to work. You will be busy, you will be occupied, you will do what you love. घर पे बैठ के क्या करोगे? Which is so true. And I think ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत, it makes a lot of difference. वो ऐसे ही हम बोल जाते हैं, but I sit and think that इफ़ इट वॉज समवन हु वुड टेल मी ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बैठे रहो. नो, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट मैन, टच वुड. आई कुडंट हैव फाउंड एनी वन बेटर देन हिम. खुद की नज़र लग जाएगी. ऑनेस्टली मेरी डॉक्टर भी बहुत अमेजिंग है. वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, किसी चीज़ के लिए. शी इज़ लाइक जो आप करते हो अपनी ज़िंदगी में वो करो.
प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, एवरी वुमन गोज थ्रू इट, सो बी एज नॉर्मल एज यू कैन बी. नाउ आई एम इन माई ऑलमोस्ट फिनिशिंग माई सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो ये हैप्पी फेज़ है जहाँ पे एनर्जी बहुत है, सब अच्छा चल रहा है, शूटिंग हो रही है. आई थिंक थर्ड में मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगी बिकॉज मैं हैवी भी हो जाऊँगी. अदर देन दैट इट्स बिन गोइंग ब्यूटीफुल यार, सब बहुत अच्छा चल रहा है, टच वुड. आई एम सो ग्लैड, क्योंकि यू नो पहला सीज़न जब इतना हिट होता है ना, दूसरे में हमेशा थोड़ा डर रहता है कि आई डोंट नो हाउ विल दे लाइक द स्टोरी. बट जितना रिव्यूज़ और रिएक्शंस मुझे मिल रहे हैं, आई कैन सी सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है. ये शो थोड़ा लाइट है, वो वाले सीज़न में बहुत रोना धोना, प्रिया तो वॉज एकदम ही क्रिप्टिक एंड वेरी सिनिकल, राम भी रोता रहता था. इस सीज़न में हम दोनों थोड़े ज़्यादा हैप्पी हैं एंड वी आर मोर हैप्पी, थिंग्स आर नाइसर. सो या मुझे भी मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर ऑडियंस को भी मज़ा आ रहा है टू वॉच इट. ही वॉज शॉक्ड, ही सेड, क्योंकि इट वॉज अनप्लैंड, तो ये out of nowhere this news came out and he was shocked and he said, but he was also very happy. He said, good that you're working again. And everyone on the set, especially the team, बाकी actors, they are so careful around me कि ध्यान से चलो, सामने देखो. एक टाइम में मुझे बोलना पड़ता है बस यार, मतलब don't worry, I'm okay. But it's been great यार, it's been all lovely. I just want to tell them that you know आप लोगों ने इतना प्यार दिया है पिछले 11 साल से. आई रिमेंबर इट्स बिन 11 years सिंस माई फर्स्ट शो केम. प्लीज़ कंटिन्यू शावरिंग दिस लव. आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट वर्क आई कैन. हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा शो बनाने की. आई एम होपिंग आपको बड़े अच्छे लगते हैं. सीज़न 3 भी अच्छा लग रहा है. बस देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए आपसे. थैंक यू.